अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ मैं बहुत इजी और क्विक रेसिपी शेयर करूंगी। है तो बहुत ये सिंपल सी रेसिपी, लेकिन आप इसे बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। जब आपके पास टाइम कम हो और आप कुछ टेस्टी खाना चाहते हो और आपको जल्दी भी बहुत हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम मूंग की दाल ली है, यानी कि आध पाव, और 250 ग्राम चावल यानी कि एक पाव के करीब चावल लिए हैं। इन दोनों को अच्छे से चुन के धो लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लिया है और इसे भिगो दिया है। इसे हमने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोना, बल्कि फ़ौरन ही सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। प्रेशर में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक प्याज कट करके वो शामिल करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बल्कि 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और फिर इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। साथ ही हम इसमें जो चावल और दाल भिगोई थी वो डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल गरम करेंगे। आप यानी कि पहले ही पानी गरम करने के लिए रख दें, और पानी इतना इसमें डालेंगे कि दाल और चावल भीग जाएं। पानी पहले से ही गरम है तो इसे जल्द ही जोश आ जाएगा। जोश आने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे। चावलों को बराबर कर देंगे ताकि तमाम चावल पानी में भीग जाएं, और जब जोश आ जाए तो उसके बाद ही प्रेशर लगाएं। यहाँ पे मैंने सीटी बोलने के बाद 4 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर दिया था, लेकिन सीटी नहीं उठाई थी ताकि स्टीम में चावल थोड़ी देर और पक जाएं। दाल और चावल गल चुके हैं और आप देख रहे हैं चावल भी बहुत खिला खिला बना है, ना टूटा है और ना दाल की छिलके उतरे हैं। बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 से 20 मिनट में रेडी हो गई थी। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। आप इसे डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं और लंच टाइम के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। रायते और सलाद के साथ आप इससे सर्व करें, खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।